चली गई सुंदर बन के। माया जानती थी ना, माया सज धज कर गई और राम से कहने लगी, सुनो हम आई हैं आपके पास, कितने सुंदर हो आप, हाँ आप कितने सुंदर हो, आपसे हम विवाह करना चाहती हैं। आज सूपड़खा कह रही है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। सुनो राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई नारी नहीं है, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूपड़खा कह रही है, ब्रह्मा ने तुम्हारा और हमारा विवाह लिखा है। राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को कहा, क्यों जी आपने हमारा इसके संग विवाह लिखा? ब्रह्मा ने कहा, ना प्रभु हमने तो सीता के संग लिखा। तो ये क्यों कह रही है? ब्रह्मा जी बोले झूठ बोल रही है। राम जी समझ गया, अच्छा ये कुछ चाली चाल चल रही है, क्यों झूठ कह रही हो? ब्रह्मा तो ऐसा कोई विवाह नहीं लिखा हमारा तुम्हारा। सूपनखा बोली, तुम सुंदर हो, हम भी कितनी सुंदर हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। राम जी कहते हैं, सुनो वो देखो वो स्त्री दिख रही है तुम्हें? हाँ हाँ दिख रही है। वो कौन है? राम जी बोलो हमारी पत्नी है, सीता उसका नाम है, हमारा विवाह हो चुका, हम शादीशुदा हैं। हाँ और ये पत्नी है। सूपड़खा बोली, ये दुबली पतली? अच्छा सीता जी जंगल में दुबली पतली हो गई थी। सूपड़खा बोली, उसमें क्या रखा है? हड्डियां हड्डियां हैं, हम देखो कितनी सुंदर हैं, हाँ हमसे विवाह कर लो। देखो जरा, जब आप कोई अच्छे काम के लिए जाएंगे ना, राम अच्छा काम करने जा रहे हैं, रावण जैसे दुष्ट का नाश करने जा रहे हैं, परंतु जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना, तो रास्ते में ये बाधाएं भी मिलेंगी आपको। आप जब भी कोई अच्छा काम करने निकलेंगे तो सूपड़खा जैसी बाधाएं भी आपको उठानी झेलनी पड़ेंगी। राम जी ने क्या कहा, सुनो हम तो विवाह शादीशुदा हैं, हमारा ये भैया है लक्ष्मण, हाँ अब इनसे बात कर लो, यदि ये करना चाहे तो कर ले। अब सूपड़खा कितनी 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 निर्लज्ज है ये महिला, लक्ष्मण के पास गई, सुनो राम तो ठीक है पर तुम भी कोई कम ठीक नहीं हो, तुम भी चलोगे हमें, हाँ हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमने आपसे शादी कर ली तो हम तो राम के चरणों की सेवा करते हैं, और तुम यदि हमसे शादी करोगी तो सीता माँ के रोज तुम्हें वस्त्र साफ करने पड़ेंगे बढ़िया घिस घिस के। सूपड़खा बोली, हमसे ये कुछ नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी बोले, एक काम करो, फिर हमसे क्यों करती हो, फिर राम से विवाह करो तो फिर वहां रहोगी, तो हम तो आपके चरणों की दास हैं। अब सूपड़खा फिर से गई, सुनो राम लक्ष्मण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप ही हमसे विवाह कर लो। देखिए जो स्त्रियां आज इस युग में, पता है आजकल भी बहुत सारी स्त्रियां खुद अपना विवाह खुद सेट कर लेती हैं। हाँ सूपनखा कौन है? जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसे ही सूपनखा जानो। सूपनखा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। सूपनखा का विवाह किनसे हुआ था? विद्युत जिह्वा इनके पति का नाम था, रावण के हाथों विद्युत जिह्वा मारा गया था। सूपनखा का विवाह ऑलरेडी हो चुका था। राम से कह रही है कि मैं शादी में कुंवारी हूँ, मैं कुंवारी हूँ। राम से कह रही है मैं कुंवारी हूँ। आज हमारे युग में भी, इस कलयुग में भी ऐसी स्त्रियां हैं जो शादी के बाद ना तो मांग भरती, ना तो चूड़ियां पहनती, ना तो मंगलसूत्र पहनती। शादी के बाद भी आज कुछ स्त्रियां ऐसा दिखाती हैं कि हम कुंवारी हैं, जो शादी के बाद मांग ना भरे, चूड़ी ना पहने, मंगलसूत्र ना पहने। इससे आप जानो कि ये सूपनखा की भतीजी है, ये सूपनखा के कुल से है। आज फैशन के कारण ना हमारी बहनें मांग नहीं भरती हैं आजकल, शादी के बाद ना मांग भरती, और भरती भी हैं तो इतना सा घिसनी से घिस लेती हैं बस, और वो भी दूसरे तरफ के बाल उठा के छिपा लेती हैं ताकि लोग ये ना कह सकें कि शादीशुदा है। अरे भाई, नारी के मांग में सिंदूर उसके सौभाग्य का परिचय होता है। सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर होता है। विधाता ना करे कि आपके मांग का सिंदूर उजड़ जाए, पर आज सुहागन स्त्रियां भी सिंदूर भरने से लजाती हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? ये सब सूपनखा की वंशज हैं। जो स्त्री विवाह के बाद मांग ना भरे, जो स्त्री शादी के बाद लोगों से ये कहे कि अभी मैं कुंवारी हूं, इन्हें आप क्या कहेंगे? सूपड़खा कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। तब राम जी ने समझ लिया कि इसकी तो नाक काटनी आवश्यक है। तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने
उठाई तलवार और बाण तलवार उठा करके जो नाक काटी, अब तो दौड़ी दौड़ी गई। अच्छा, किसी ने कहा भाई लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तब कहा कि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर कहना पड़ता कि मैं फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कटवा के आ गई। अब नाक काटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं गई कहाँ थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई। हाँ, तो नाक ही काटी, इसलिए काटी कि लोगों को परिचय ना देना पड़े कि मैं कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने गई थी, आ गई, नाक कटा के आ गई। हाँ, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। खरदूषण को बताया, सुनो सुनो कोई आया है, देखो हमारी नाक काट दी, कान भी उड़ा दिया। कान क्यों काटा? नाक तो ठीक है, कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा कि तेरे कान हैं। राम कह रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, चली जाओ, हम तुम्हें माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, तुम्हें बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, पर सुनने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी बोले जो कान अच्छी बातें ना सुने, ऐसे कान होने ही नहीं चाहिए, तो कान भी काट दिया। लो, कान का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जो राम, अब राम कितने मर्यादित हैं, देखो पराई नारी को राम माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, पराई नारी को राम ने देखा भी नहीं, चरणों को देख के बात की है राम जी ने। ऐसी मर्यादा का पालन। खरदूषण आए, राम जी से युद्ध किया, जितने खरदूषण के लोग थे, मोहिनी बाण चलाया, तो अब खरदूषण जिसे देखते हैं राम मैं देखते हैं, सारी सेना आपस में लड़के मर गई और भगवान ने खरदूषण को भी मार गिराया। तब शूर्पणखा जानते हो कहाँ गई? रावण के पास गई। रावण उस समय बढ़िया शराब पी रहा था और नाच नाच देख रहा था। तब रावण के पास गई और कहने लगी, रावण देखो आप यहाँ नाच गाना देख रहे हो और वहाँ आपके दुश्मन चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हुआ बहन? देखो मेरी नाक काट दी। वहाँ पंचवटी में 2 पुरुष के संग एक महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो शूर्पणखा क्या कह रही है, बोले सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, मानो आग लगा रही है ये रावण को। रावण तो अपनी लंका में मस्त था, शूर्पणखा ने आग लगाई। अच्छा, शूर्पणखा ने आग क्यों लगाई? क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला था, विद्युत जिह्वा को। जब रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था ना, तब इसने अर्थात शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगी तब तक तेरे द्वार पर तेरी देहरी चढ़ूंगी नहीं। आज शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को देखकर समझ गई कि ये ही रावण का नाश कर सकते हैं, इसलिए आज देहरी चढ़ करके गई है। इसलिए शूर्पणखा ये कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, अर्थात राम ने भी प्रतिज्ञा की है, निश्चर हीन करऊं मही, मैं निशाचरों से हीन को पृथ्वी कर दूंगा, ऐसा राम ने प्रतिज्ञा की। और शूर्पणखा ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण का नाश करा दूंगी, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा। इसलिए शूर्पणखा कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही, तेरा भी संकल्प रावण को मारना, मेरा भी संकल्प रावण को मारना, इसलिए तो सम पुरुष न मोह सम नारी, ऐसा शूर्पणखा कह रही है। अब रावण ने विचार किया रात भर के, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि को मारय बिनु भगवंता। खरदूषण को अब रावण विचार कर रहा है कि खरदूषण को तो भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, उन्हें कौन मार सकता है? तब विचार बहुत किया मेरे रावण ने, और रावण ने विचार करके सोचा कि चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। अच्छा, रावण फिर कहाँ गया? रावण मॉरिशस गया, मारीच के पास, क्योंकि मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा था। अच्छा, राम तो तैयारी कब से कर रहे थे? ये जो मारीच मामा है ना, जो मृग बन के गए, ये तो विश्वामित्र के यज्ञ में भी आए थे, तब राम ने इन्हें बिन फण का बाण मारा। तो यहां बिहार से बाण मारा था राम ने। विश्वामित्र जी का आश्रम बिहार में था, कहां पर है? हाँ, बक्सर।
बक्सर से बाण मारा था श्री राम ने, कहाँ गिरा था? मॉरिशस में जाकर के गिरा था। मॉरिशस जो कंट्री है, देश है हमारे भारत के बाहर, वहां जाकर गिरा था। मॉरिशस में रहने लगा था। मारीच, मारीच के नाम से उस देश का नाम पड़ा। मारीच 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 से मॉरिशस, मॉरिशस फिर डेवलप हो गया। मारीच की नगरी है मॉरिशस। आज भी वहां के लोग वैसे ही हैं, मारीच टाइप के। हाँ, और मेरे राम, अब रावण गया मारीच के पास, सुनो आप मदद करो, आप माया। अच्छा, राम जी चाहते तो मारीच को तभी मार देते जब बिनफण का बाण मारा था, समुद्र पार गिराया, तब क्यों नहीं मारे? राम जी जानते थे कि ये आगे काम आएगा। राम जी छोड़ते चले गए जो काम आएगा। मारीच आया, रावण बोले चलो, मारीच बोला मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मारीच जानता था कि ये भगवान है, एक बाण मारा था बिना फणका तो मैं 7 समुद्र पार गिरा था, अब मैं जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं। रावण बोला नहीं जाएगा तो मैं मार डालूंगा। अब मारीच ने सोचा कि दोनों तरफ से मरना है, चलो राम के हाथ में मरेंगे तो कल्याण, से पापी के हाथ से मरेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तब मारीच आ गया। क्या बन के आया? सोने का मृग बन करके आया। और जहां पंचवटी में राम सीता रहा करते थे ना, वहीं आश्रम के बाहर सोने का मृग चरने लगा। उसकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी, बाल बढ़िया सोने की तरह थे, और बढ़िया उसके खुर चांदी के थे, खुर उसके चांदी के थे, और बाल बढ़िया सोने के, चमड़ी बढ़िया सोने की। जानते हो, सीता माँ ने देखा, आज पता नहीं सीता माँ को क्या हो गया। तब सीता माँ ने कहा, सत्य संध प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहती बैदे। अब राम के 14 वर्ष में 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, लगभग 13 वर्ष। सीता जी बोली, प्रभु अब 1 साल बाद तो अयोध्या चलना ही है, तो क्यों ना सोने का मृग अब हम वहां दिखाएंगे कि देखो हम 14 साल वहां थे, तो इसे देख के हमारे ये दिन याद आएंगे। लोग जाते हैं ना कहीं कहीं घूमने, तो वहां से कुछ गिफ्ट टिफ्ट ले आते हैं। सीता जी को लगा ये सोने का मृग बढ़िया मिल जाए तो काम बन जाए। अब राम कह रहे हैं सीता से, सीता सोने का ये मृग, वैसे तो होता सोने का मृग कोई होता है ना, सोने वाने का मृग। अच्छा, रावण ने सोने का मृग बनाया और वहां रावण छिप गया।